कांग्रेस की ओर से आज प्रत्याशी के नाम पर मंथन किया जाएगा, बैठक होने वाली, क्या कुछ जानकारी है इस बैठक को लेकर? देखिए बिल्कुल, क्योंकि अब जिस तरीके से केदारनाथ उपचुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया जिस तरीके से शुरू हो चुकी है 22 अक्टूबर से, और अब जिस तरीके से 29 अक्टूबर तक नामांकन प्रक्रिया को पूर्ण करना है, तो ऐसे में अब नामों पर जो है वो चर्चा हो रही है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने पर्यवेक्षक भेजे थे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को पर्यवेक्षक के तौर पर केदारनाथ उपचुनाव के लिए वहां पर भेजा गया था, और पर्यवेक्षक की ओर से उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है पार्टी हाईकमान को जो है वो भेज दी है। लेकिन जिस तरीके से ये देखा गया कि कांग्रेस में जो कलह हर साल देखी जाती है चुनाव से पहले, उसी तरह जो है इस बार भी उसी तरह से कलह जो है वो देखने को मिली, क्योंकि कई सारे कांग्रेसी जो है उसमें नाराज दिखे कि पर्यवेक्षक ने जिस तरीके से जो रिपोर्ट भेजी थी वो पार्टी हाईकमान को डायरेक्ट जो है वो रिपोर्ट भेजी, उसमें प्रदेश अध्यक्ष को जो है वो नहीं पहुंचा गया। इस तरीके से कई कांग्रेसी जो है वो नाराज दिखे। साथ ही साथ ये भी देखा गया कि जिस तरीके से रिपोर्ट सौंपी गई थी तो इसमें कांग्रेसियों ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान से जो है इससे बातचीत जो है वो की जाएगी। लेकिन आज जिस तरीके से जो मंथन होगा, शाम 4 बजे जो है कांग्रेस पार्टी हाईकमान में जिस तरीके से जो चर्चा होनी है, उसके साथ तो देखा जा सकता है कि किस नामों पर जो है वो चर्चा होंगी, क्योंकि पैनल में जिस तरीके से अगर देखा जाए जिस तरीके से जो प्रत्याशी जो उम्मीदवार के तौर पर जिन्होंने दावे किए हैं वो 12 उम्मीदवार जो है खासतौर पर देखे जा रहे हैं। लेकिन उनमें से अगर देखा जाए तो हरक सिंह रावत उसमें सबसे बड़े नाम पर जो है वो चर्चा होगी। उसके साथ जिस तरीके से जो मनोज रावत हैं, पूर्व विधायक है केदारनाथ से, शिवपाल बिष्ट हैं जो कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं, तमाम ऐसे कई नाम हैं जिन पर जो है वो चर्चा हो सकती है। लेकिन बड़े नामों की अगर बात की जाए तो मनोज रावत या हरक सिंह रावत पर जो है वो आज सबसे ज्यादा चर्चा जो है वो मंथन के दौरान जो है वो हो सकती है, क्योंकि इन्हीं दो नामों पर जो है फाइनल जो है वो होना है कि किनको जो है वो टिकट दिया जाए। तो उसमें भी कई सारी चीजें देखने को मिल रही है। एक धड़ा जिस तरीके से कांग्रेस का जो प्रदेश अध्यक्ष है, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो चाहते हैं कि हरक सिंह रावत को जो है वो टिकट दिया जाए, क्योंकि एक बड़ा नाम जो है वो हरक सिंह रावत का है। साथ ही केदारनाथ में जिस तरीके से पहले भी उन्होंने जिस तरीके से काम किए, वहां पर रुद्रप्रयाग में जिस तरीके से विधायक रह चुके हैं, उनका एक अलग छवि जिस तरीके से वहां पर है। बड़े नेता जो है, कद्दावर नेता उत्तराखंड के माने जाते हैं, तो उनको जो है वो टिकट दिया जाए। दूसरा धड़ा जिस तरीके से ये चाहता है कि हरीश रावत का, वो चाहते हैं कि मनोज रावत को जो है वो टिकट दिया जाए, क्योंकि पूर्व में विधायक रह चुके हैं और जिस तरीके से वो मूल रूप से केदारनाथ से आते हैं, तो उनकी एक अलग छवि जो है क्षेत्र में है। तो वो चाहते हैं कि मनोज रावत को जो है वो टिकट दिया जाए, क्योंकि हरक सिंह रावत जिस तरीके से दल बदल करके जिस तरीके से देखा गया था कि भाजपा में शामिल हुए, भाजपा के बाद फिर से कांग्रेस में शामिल हुए, इस तरीके के आरोप जिस तरीके से उन पर लगे हैं, तो उससे चाहते हैं कि कांग्रेस जो है एक साफ छवि के नेता को जो है केदारनाथ में उतारे। तो उसको लेकर जो है वो चर्चा गहन होगी, और जिस तरीके से आज मंथन होगा तो कहीं ना कहीं इस पर भी चर्चा होगी कि किस तरीके से सिनारियो जो है वो केदारनाथ में कि चुनाव कहीं पर भी हो, इसकी रणनीति जो है, इसकी रूपरेखा जो है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से तय की जाती है। और हम देख रहे हैं, आपने तमाम नाम भी बताए, लेकिन केदारनाथ का आखिर समीकरण क्या कहता है? क्योंकि बीजेपी का यहाँ पर कह सकते हैं कि वर्चस्व मजबूत है, लेकिन उपचुनावों में बार बार कांग्रेस जीतती आ रही है, तो इस बार चुनौती कांग्रेस के लिए भी बड़ी है यहाँ पर। देखिए, कांग्रेस के लिए चुनौती इसलिए बड़ी है क्योंकि केदारनाथ सीट जो है वो भाजपा के झोली में थी, और एक मौका है कांग्रेस के पास कि इसको जो है अपने पास लाने का और एक सीट में बढ़त बढ़ाने की, क्योंकि जिस तरीके से 2 उपचुनाव जिस तरीके से कांग्रेस जीती, और हर बार ये देखा जाता था जब भी उपचुनाव हुए हैं तो सत्ताधारी दल ज्यादातर चुनाव जिस तरीके से उपचुनाव जीतती है, लेकिन जिस तरीके से इन 2 उपचुनाव में उलटफेर देखने को मिला, दोनों उपचुनाव कांग्रेस जिस तरीके से जीती, तो कांग्रेस का मनोबल थोड़ा सा बढ़ा हुआ जरूर है। एक संजीवनी का काम जो है वो जरूर इन दोनों उपचुनाव ने किया है। लेकिन यहाँ पर चुनौती यही है कि जिस तरीके से कांग्रेस में खेमेबाजी जिस तरीके से हर चुनाव में देखी जाती है, ये खेमेबाजी इस चुनाव में भी साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने बताया कि धड़े में जो कांग्रेस जो बटी हुई है, बिल्कुल इसी तरीके से जो है लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव है, जो 3 लोकसभा चुनाव जो कांग्रेस हारी है, 2 विधानसभा चुनाव लगातार हारी है, तो इसी का ये कारण है, बड़ा कारण है कि जो खेमेबाजी जिस तरीके से कांग्रेस में रहती है, ये पूरी तरीके से हावी। हालांकि
भाजपा के लिए भी आसान नहीं है वहां पर, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भाजपा के लिए भी आसान नहीं वहां पर टिकट का बंटवारा करना, क्योंकि कई सारे नामों का पैनल वहां पर भी गया हुआ है और उसमें कांग्रेस को भी ये देखना होगा कि किसे जो है वो टिकट दिया जाता है, क्योंकि भाजपा भी मंथन कर रहे हैं, क्योंकि कई नामों का पैनल वहां पर भी गया हुआ है। जिस तरीके से जो ऐश्वर्या है उनका नाम वहां पर गया है, कर्नल कोठियाल का नाम गया हुआ है, जिस तरीके से कुलदीप रावत जो कि निर्दलीय तौर पर उन्होंने अच्छी छाप छोड़ी थी, इस बार भाजपा में शामिल होने के बाद उन्होंने भी अपना नाम पैनल में है। आशा नोटियाल जो कि पूर्व विधायक है भाजपा से, उन्होंने अपना जिस तरीके से दावेदारी की है, तो वहां पर भी कई सारे नाम जो है वो हैं। लेकिन लगातार, लेकिन ये जरूर है कि वहां पर जो जिस तरीके से संगठन जो निर्णय लेगा उस पर जो है वो मोहर लगनी तय है। लेकिन कांग्रेस में जिस तरीके से जो खेमेबाजी, जिस तरीके से पर्यवेक्षक की रिपोर्ट को लेकर संशय बना हुआ है, उसको लेकर जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं में नाराजगी दिखी, तो उससे ये साफ होता है कि कहीं ना कहीं इसका खामियाजा कांग्रेस जो है वो उसको भुगतना पड़ सकता है, अगर सही तरीके से जो है जिस तरीके से चुनाव में अगर प्रत्याशी का चयन जो है कांग्रेस नहीं करती है। क्योंकि ये देखा गया है कि जिस तरीके से भाजपा ने जिस तरीके से बद्रीनाथ उपचुनाव में देखा कि जिस तरीके से भंडारी को जिस तरीके से वहां पर टिकट दिया था, तो उसका खामियाजा जो है भाजपा को देखने को मिल गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये खेमेबाजी जो कांग्रेस में हो रही है, इसका खामियाजा जो है वो कांग्रेस उठा सकती है। लेकिन उसको लेकर आज जो है 4 बजे मंथन हो रहा है। क्या कुछ मंथन में निकल कर आता है, किसे टिकट दिया जाता है, ये आने वाले देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ केसी वेणुगोपाल एआईसीसी के महासचिव को जो चिट्ठी लिखी गई पर्यवेक्षकों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए, इस चिट्ठी में क्या क्या शामिल था, क्या क्या शिकायतें इसमें दर्ज की गई थी? देखिए, जो केसी वेणुगोपाल जो महासचिव हैं पार्टी हाईकमान में, जिस तरीके से ये देखा गया है कि पर्यवेक्षक को जिस तरीके से बनाया गया था, एक तो सबसे बड़ी जिस तरीके से शैलजा ने, जिस तरीके से जो प्रभारी हैं कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी, उनके द्वारा जिस तरीके से पहले 2 पर्यवेक्षकों को वहां पर भेजा गया था, जिसमें वीरेंद्र जाति का नाम था और कापड़ी का जिस तरीके से नाम वहां पर थे, जो कि उपनेता प्रतिपक्ष भी हैं, उन दोनों को पर्यवेक्षक के तौर पर केदारनाथ जो है जिस तरीके से भेजा गया था। लेकिन उसके बाद ही तुरंत 2 दिन बाद जो है फिर से पर्यवेक्षक जो है वो बदले जाते हैं। उसमें गणेश गोदियाल को जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और काफी बड़े नेता जो है कांग्रेस के माने जाते हैं, उनको जो है वहां पर फिर से जो है पर्यवेक्षक जो है वो नियुक्त किया जाता है। और जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली थी, उसमें ये साफ तौर पर देखा गया था कि गणेश गोदियाल को ये साफ तौर पर कहा गया था कि डायरेक्ट जो है जो भी रिपोर्ट आप लेकर आएंगे वो पार्टी हाईकमान को डायरेक्ट जो है वो सौंपेंगे। उससे जो है प्रदेश अध्यक्ष जो कि करण महाराज, वो काफी नाराज दिखे। और उसके साथ साथ जो कई सारे अन्य जो नेता थे जिन्होंने दावेदारी की है, या कांग्रेस के कई सारे नेता वो काफी नाराज जो है वो दिखे थे। उसको लेकर उन्होंने वेणुगोपाल को जिस तरीके से चिट्ठी लिखी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हरीश रावत हो या जिस तरीके से जो पर्यवेक्षक की ओर से जो रिपोर्ट भेजी गई है, उसमें थोड़ा सा संशय जो है वो नजर आ रहा है। उसमें कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि एक तरफा जो है रिपोर्ट को जो है वो भेजा जा रहा है। उसमें प्रदेश अध्यक्ष को संज्ञान में नहीं डाला गया कि पर्यवेक्षक ने क्या रिपोर्ट जो है वो भेजी और डायरेक्ट जिस तरीके से हाईकमान को भेजी है, उससे ये साफ तौर पर लगता है कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के साथ नाइंसाफी जो है वो की जा रही है। तो इस तरीके के आरोप जो है वो लगाए गए थे, जिसके बाद आनंद फानन में कांग्रेस पार्टी हाईकमान की ओर से जो है आज एक बड़ी बैठक जो है वो बुलाई गई है। और बैठक में ऐसा प्रदेश पहली बार अध्यक्ष नहीं हो रहा है पर्यवेक्षक जो गणेश कांग्रेस के गोदियाल है, अंदर हरीश जो रावत है। कार्यकर्ताओं की ओर से शिकायत की जा रही है। इससे पहले भी हमने देखा है, महाराष्ट्र की बात करें तो अशोक चव्हाण पार्टी छोड़कर गए थे, उनकी भी यही शिकायत थी कि मैंने आला कमान को बताया था मुझे किसी चीज से दिक्कत थी, लेकिन उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। तो क्या वही पैटर्न यहाँ पर रेपिटेटिव दिख सकता है, या फिर इस बार कोई कार्रवाई करेगी कांग्रेस, क्या लग रहा है? देखिए, कार्रवाई तो हर बार ये देखा जाता है कि जब भी चुनाव कांग्रेस में हुए हैं, विधानसभा हो, लोकसभा के चुनाव हो, खेमेबाजी, धड़ेबाजी और जिस तरीके से आपस में लड़ते झगड़ते जिस तरीके से कांग्रेसी दिखाई देते हैं, इस उपचुनाव में भी इसी तरीके के नतीजे जो है वो पहले ही दिखने लगे हैं। और इसका कहीं ना कहीं बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।